दोस्तों, गाड़ी में बैठकर घूमना ये तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हाल ये है कि गाड़ी खरीदने से पहले इंसान 10 बार सोचता है कि गाड़ी तो खरीद लेंगे, लेकिन भैया इसमें पड़ने वाले पेट्रोल डीजल जिसकी कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है, उसका क्या। लेकिन कुछ सालों से दुनिया के कई देशों ने इस पेट्रोल और डीजल की जगह पर ऐसे ऑयल को ढूंढ निकाला है जिससे आपके पेट्रोल डीजल की कीमत आपकी गाड़ी लेने में रोड़ा नहीं बनेगी। जी हाँ, जहां पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए के करीब है, वहीं पे इस ऑयल की कीमत मात्र 15 रुपए प्रति लीटर होगी। ऐसा हम नहीं कह रहे भाई, ऐसा कह रहे हैं इंडिया के मंत्री जी। लेकिन आखिरकार ये कौन सी बला है जो पेट्रोल और डीजल को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। तो आज हम आपको ये क्या है और इसे कैसे फैक्ट्री में बनाया जाएगा, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। हम आपको हाल ही में G20 में हुए बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में सबसे पहले बता देते हैं, जिसमें 3 देश ब्राजील, भारत और अमेरिका पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तीनों इस अलायंस के मेंबर भी हैं। जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो हम साल 1973 पर नजर डालते हैं। इस वक्त अरब इजराइल वॉर चल रहा था और उस समय दुनिया भर में तेल की काफी ज्यादा कमी हो गई थी। उस दौर में ब्राजील ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वॉर के कारण उसके यहाँ पर संकट गहरा हो गया। लेकिन ब्राजील ने इस दौरान एक ऐसा फॉर्मूला अपनाया जिसे एथेनॉल कहते हैं। अब देखिए, एथेनॉल एक प्रकार का फ्यूल होता है जिसका इस्तेमाल गाड़ियों को चलाने में किया जाता है। अब आखिरकार सवाल ये कि इसे बनाया कैसे जाता है। देखिए, आपको बता देते हैं कि इसे बनाने के लिए गन्ने से तैयार जूस को लिया जाता है और फिर इस जूस को बॉईल किया जाता है जिससे उसमें मौजूद पानी बाहर निकल जाए और इसके बाद बचे हुए पदार्थ को मोलासिस कहते हैं। अब इस मोलासिस में ईस्ट और एंजाइम को मिलाकर इसका फर्मेंटेशन तैयार किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद बैक्टीरिया शुगर को अल्कोहल में बदल देते हैं और इसके बाद इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है। अब इसमें बॉयलर का यूज करके प्योर अल्कोहल को बाहर निकाल लेते हैं, जिसका ब्लेंडिंग प्रोसेस यानी कि कई केमिकल को बाहर निकालकर एथेनॉल प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए, एथेनॉल का यूज पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया जाता है। वहीं बढ़ते पॉल्यूशन और पेट्रोल डीजल की कीमत को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, यानी कि इसके यूज से व्हीकल चलाए जा सकते हैं और एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। इथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है, और ये गन्ने, चावल और कॉर्न से निकाला जाता है। इसके अलावा भी ये दूसरी चीजों से निकाला जाता है जिसमें स्वीट पोटैटो और पराली आती है। अब देखिए, ये दुनिया भर के लिए पेट्रोल डीजल का एक ऑल्टरनेटिव कहा जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। एक समय पर ब्राजील दुनिया का सबसे मेन शुगर केन प्रोड्यूसर हुआ करता था और आज भी उसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कहा जाता है। वहीं 1973 में चीनी के दाम काफी ज्यादा गिर गए थे, इसीलिए ब्राजील में प्रोड्यूस चीनी रद्दी के भाव हो गई थी। अब इसका फायदा उठाकर ब्राजील ने एथेनॉल प्रोडक्शन पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके लिए ब्राजील की सरकार ने उन कस्टमर के लिए टैक्स में काफी छूट दे दी जो अपनी गाड़ियों में एथेनॉल और पेट्रोल का फ्लेक्स फ्यूल इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1985 आते आते ब्राजील में 83% से ज्यादा लोग एथेनॉल पेट्रोल के मिक्सचर यानी कि फ्लेक्स फ्यूल का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन 1986 का वो दौर भी आया जब दुनिया में पेट्रोल डीजल के ऑयल के दाम काफी ज्यादा नीचे गिर गए और उस वक्त ब्राजील में एथेनॉल की गाड़ियां पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की तुलना में महंगी हो गई। 1975 से 2003 के बीच के पीरियड पर जब स्टडी की गई तो ब्राजील की सरकार तो क्या, पूरी दुनिया दंग रह गई, क्योंकि इस पीरियड में ब्राजील को एथेनॉल इस्तेमाल करने के कारण करीबन $50 बिलियन का फायदा हुआ। और इसके बाद ब्राजील ने नए सिरे से एथेनॉल की पॉलिसी को शुरू किया, जिसमें कई बड़े चौंका देने वाले परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो आपको बता दें कि भारत भी दुनिया के उन टॉप देशों में आता है जहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। भारत अपनी जरूरत का ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन करता है, जिससे वो एक्सपोर्ट भी करता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत अपनी जरूरत से बचा हुआ चीनी एथेनॉल बनाने में खर्च करता है तो वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कर सकता है और इससे सिर्फ गाड़ियों को ही फायदा नहीं होगा, इससे किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन इस दिशा में भारत ने कई साल पहले ही कोशिश करनी शुरू कर दी थी और आज इसके थोड़े से परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। भारत सरकार ने शुगर केन मिल को एथेनॉल बनाने की इजाजत दे दी थी। वहीं किसानों को भी बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती करने के लिए लोन दिया। इसके अलावा
एथेनॉल निकालने के दूसरे रिसोर्सेज पर भी काम करना शुरू कर दिया, जिसमें गन्ने के अलावा चावल, स्वीट पोटैटो, पराली और कॉर्न जैसी चीजों से एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसके साथ ही सरकार ने कई स्कीम भी लॉन्च की, जिसमें E10 यानी कि गाड़ियों में पेट्रोल के साथ 10% एथेनॉल का इस्तेमाल शुरू किया गया। भारत ने एथेनॉल के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा काम कर लिया था, लेकिन अब इसकी जरूरत इसका इस्तेमाल करने की थी। इसके लिए एथेनॉल को लेकर कई बड़े दावे किए गए, जिसमें भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि 2025 तक भारत में ज्यादातर गाड़ियां एथेनॉल से चलेंगी और इसका रेट 15 रुपए पर लीटर होगा, यानी कि पेट्रोल डीजल से इसकी कीमत काफी ज्यादा कम होगी। यानी कि सरकार के हिसाब से 2025 के बाद मार्केट में आने वाली गाड़ियों का इंजन इस हिसाब से डिजाइन होगा कि उन्हें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल से चलाया जा सके। अब जहां पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां ज्यादा माइलेज और एनर्जी देती हैं, तो वहीं एथेनॉल में ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी जितनी दूरी तक जाएगी ना, उसके लिए गाड़ी को 1 लीटर से ज्यादा एथेनॉल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें कम माइलेज देती है गाड़ी। अब देखिए, मौजूदा समय में जिन कारों का इस्तेमाल करते हैं उनमें सिर्फ एक तरह के ही ईंधन का उपयोग किया जाता है। वैसे कुछ व्हीकल में पेट्रोल के साथ CNG जैसे ईंधन का भी विकल्प मिलता है, लेकिन हाँ, उसके लिए अलग से किट लगवानी होती है या फिर कंपनी से फिटेड किट वाली कार खरीदनी पड़ती है। लेकिन जो वाहन फ्लेक्स इंजन के साथ आएंगे, उनमें एक ही फ्यूल टैंक में हम 2 तरह के ईंधन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी कार फ्लेक्सी इंजन वाली कार होगी, तो हम उसको या तो पेट्रोल से चला पाएंगे या फिर उसी कार में बिना किसी बदलाव के इथेनॉल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल देश में E20 इथेनॉल से चलने वाले वाहन ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही 20% इथेनॉल से ज्यादा पावर वाले वाहनों को भी पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को अपने इंजन को एथेनॉल फ्यूल के हिसाब से डेवलप करना होगा, और जिस हिसाब से भारत में इथेनॉल से 2025 तक गाड़ियों को पूरी तरह से चलाने के लिए टारगेट रखा गया है ना, उसके हिसाब से तो आपको बता दें कि भारत सरकार फिलहाल पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने की योजना बना रही है। E20 योजना के तहत 2025-26 तक देश भर में 20% एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका टारगेट का कारण 2030 तक भारत में एथेनॉल का परसेंटेज 20% यानी कि 20% से ज्यादा हो जाएगा, और इसे धीरे धीरे और बढ़ाया ही जाएगा और लास्ट टाइम तक 85% कर दिया जाएगा। लेकिन एथेनॉल प्रोडक्शन में कुछ कमियां भी हैं, और जो सबसे बड़ी कमी है वो है पानी। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि आखिर भाई एथेनॉल में ऐसी क्या जरूरत है? जी हाँ दोस्तों, इसकी जरूरत है क्योंकि 1 लीटर एथेनॉल को शुगर केन से निकालने के लिए करीबन 2860 लीटर की जरूरत पड़ती है पानी की, और इस हिसाब से हजारों लीटर एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए लाखों लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। वहीं ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरी दुनिया में पानी की कितनी ज्यादा किल्लत है। लोगों के पास पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, वहीं सरकार इसके लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रही है। अगर पूरी दुनिया के देश एथेनॉल का प्रोडक्शन करने लगे, तो इस धरती पर पानी पीने के लिए नहीं बचेगा। इसके लिए सबसे जरूरी है सरकार को पहले पानी की किल्लत को दूर करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रॉप जैसे शुगर केन और राइस और कॉर्न जैसी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए लाखों टन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना होगा, जो मिट्टी के लिए वाकई में बहुत हार्मफुल है। वहीं इससे लोगों की खाने पीने की चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब शुगर केन, राइस और कॉर्न से एथेनॉल बनाया जाएगा तो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, साथ ही इसके फूड में भी कमी आएगी। अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ी तो गन्ने की फसल पर ज्यादा फोकस होगा। गन्ने की खेती में पानी काफी लगता है और फिलहाल सिंचाई की व्यवस्था अभी उतनी बेहतर है नहीं। ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना होगा। और आपको बता दें कि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार को 1320 मिलियन टन गन्ने की जरूरत पड़ेगी। इससे किसानों को भी फायदा तो होगा, और दूसरी तरफ जहां सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के कारण एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, वहीं चीनी, राइस जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन होता है, और यही नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है। वैसे कहा जाता है कि एथेनॉल भविष्य के लिए विकल्प तो है, लेकिन इसके नुकसान भी है। इसलिए भारत सरकार को अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एटॉमिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी पर फोकस करने की जरूरत है। इसके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन से गाड़ियां भी चलेंगी और कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने में मदद भी मिलेगी।
इसी के साथ ही सोलर एनर्जी पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। तो दोस्तों, आप एथेनॉल के बारे में क्या विचार रखते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एथेनॉल भविष्य में पेट्रोल डीजल को खत्म कर देगा या फिर नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।